पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे पास मैसेज, फ़ोन आप लोगों के आ रहे हैं और लगातार ये पूछा जा रहा है कि जब आचार संहिता में अन्य कर्मियों का काम हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। इसके बारे में बताएंगे। और हम लोगों के लिए जब कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा मानदेय ही हमारे लिए सब कुछ है। 1 महीने की जो हमारी मेहनत है वही हमारे लिए सब कुछ है। तो कम से कम हमारा प्रयास है कि दीपावली से पहले वह मिल जाए। आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको आज देंगे। साथियों, अब हम आते हैं आज के 2 मुख्य मुद्दे पर। पहला, हमने पहले भी कहा था कि हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग में, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात में इस बात की चर्चा हुई थी कि दीपावली से पहले हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। जिस पर उन्होंने ये कहा था कि अभी आपके विषय में जो प्रक्रिया चल रही है वह पूरी नहीं हुई है, वह प्रक्रिया गतिमान है। उनके ही निर्देश पर प्रक्रिया चल रही है जिसमें हम लोगों की बैठक हो चुकी है। अभी भी शिक्षा मंत्री जी की, विभागीय अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होना है और वह बैठक होने के बाद उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाना है। तो आचार संहिता का कोई मामला ही नहीं है अगर मुख्य रूप से देखा जाए। मुख्य मामला यह है कि अभी तक हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और हमारी प्रक्रिया पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था और पुनः उनसे हमारे पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान हम कराएंगे। ये आचार संहिता ऐसी नहीं है कि जिसमें हमारा कुछ काम ना हो। हमारा कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जल्दी इस पर निर्णय होगा और हमारे पदाधिकारी, हमारा संगठन लगातार संपर्क में है। दूसरी बात, आप देख रहे थे मानदेय को लेकर के बहुत भ्रम की स्थिति है। कोई कह रहा है शासन से पास हो गया, कोई कह रहा है कि सरकार ने भेज दिया, कोई कह रहा है आज आ जाएगा। तो हम ठीक है, आप जिसकी जितनी सूचना जहाँ से भाई अपना ले पाता है वो आपके बीच में देता है। पिछली 17 तारीख को हमने मानदेय दीपावली से पूर्व दिए जाने का निवेदन किया था। आपने देखा होगा कि हमने माननीय मंत्री जी के कार्यालय भी हम गए थे, अनुभाग भी गए थे और जब पत्र वहाँ पर दिया था उसके बाद 21 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में एक मेल भी भेजा था। उसी पत्र को टैग करके हमने एक मेल भी भेजा था कि शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले मानदेय दिया जाए। उसका जवाब भी हमारे पास आया। प्रिय महोदय, आपका ईमेल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ है और लगातार उस पर कार्रवाई भी चल रही है, ये मुझे आश्वस्त किया गया। फिर हमने उसी दिन पत्र एक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बाई डाक, सरकारी डाक से भी भेजा। ये किसी भी, आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमने एक पत्र भेजा कि साथियों का मानदेय दीपावली से पहले प्राप्त हो जाए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सभी साथियों को मानदेय दीपावली से पहले मिलेगा। ये हर्ष का विषय है। हमारे वित्त एवं लेखा अधिकारी महोदय से आज वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके शिक्षा मित्र, अनुदेशक, जो भी मानदेय पर कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, सबके लिए मुख्य सचिव का आदेश भी हुआ था। आपने निवेदन भी किया था, उस पर भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आपकी फाइल वित्त विभाग में आज है और उम्मीद है हमारी फाइल 2 जगह से मूवमेंट करके महानिदेशक महोदया के पास आ जाएगी और महानिदेशक महोदया के पास पहुंचते ही हम पूरी कोशिश करेंगे सम्मानित अधिकारियों से मिलते हुए कि हमारे शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय की लिमिट कल शाम तक जारी हो जाए। अगर कहीं से कल नहीं हो पाती है तो शुक्रवार को अवश्य जारी हो जाएगी। इसके लिए हमें आज सम्मानित अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। यह मानदेय की असली सच्चाई है और इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सभी सम्मानित अधिकारियों से शिक्षा मित्रों के बारे में एक समय से निर्णय लेने के लिए कहा है। और सम्मानित अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वह हमेशा शिक्षा मित्रों के लिए पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं और लगातार हमारे लिए काम कर रहे हैं। बोनस जिनको मिलना है उनको मिलेगा, आप परेशान मत होइए। हमारी तो समस्या अभी ये थी कि दीपावली से पहले कैसे हम अपने साथियों को मानदेय दिला दें। हम इस बार खुशी के दिए नहीं जला पा रहे हैं, इसका हमें कष्ट है, इसका हमें दुख है, लेकिन कम से कम हम अपने बच्चों के लिए घर पर मिठाई तो ला सकते हैं अगर हमें समय से मानदेय मिल जाएगा।
इसलिए आप सभी साथियों से हम आग्रह करेंगे, सोमवार मंगल में हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा मित्र साथियों का मानदेय उनके खातों में पहुंच जाए। एमएलसी महोदय ने कहा था, इंतजार इसलिए करना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय शिक्षा मंत्री जी की अभी चुनाव में व्यस्तता है, इसलिए अभी ये उम्मीद है कि उनकी बैठक कब होगी, जल्दी होगी, बाद में होगी। बैठक होनी है, लेकिन बैठक की कोई डेट अभी तय नहीं हो पाई है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है। इसके साथ साथ जो 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो चुनाव है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी व्यस्तता है। इसलिए ये हम लोग सोच रहे थे और आज ही सोच रहे हैं कि आचार संहिता में अगर सारी प्रक्रियाएं इधर पूरी हो जाएंगी तो आचार संहिता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हमारे बारे में निर्णय लेंगे। और इस आचार संहिता के प्रभाव के कारण हमारा काम नहीं रुका है, हमारा काम सिर्फ इसलिए रुका है कि अभी हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हमारे जो मृतक साथी हैं, उनके बच्चे हैं, आप लोगों के लिए भी बात की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जरूर इस पर निर्णय लेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और ये 2 मुख्य बातें थी, एक तो ये कि आचार संहिता की वजह से हमारा काम रुका नहीं है, हमारा काम चल रहा है। एक तो ये भ्रम खत्म कर दीजिए। हाँ, उनकी व्यस्तता जरूर है और हमें उम्मीद है उनकी व्यस्तता जैसे ही कम होगी जरूर हमारे लिए निर्णय होगा। दूसरा, मानदेय आपको दीपावली के पहले आपके खातों में पहुंचेगा, ये पूरा हमारा प्रयास था। 17 तारीख से इसमें लगे हैं और जब तक मानदेय पहुंच नहीं जाएगा तब तक हम लगातार संबंधित अधिकारियों से मिलते रहेंगे, माननीय मंत्री से भी मिलेंगे, अभी कई बड़े अधिकारियों से भी हम लोगों को मिलना है और आगे की प्रगति के बारे में जानना है। आप सभी साथी धैर्यपूर्वक त्यौहार को अच्छे से जैसे भी अपने बच्चों के साथ परिवार में मनाएं। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।